हम जल्दी से पवित्र शास्त्र में जाएंगे और इब्रानियों उसके 11वें अध्याय को हम निकालेंगे। जल्दी से इब्रानियों 11वें अध्याय। अब पिछले रविवार को जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरुआत करेंगे। हम सीख रहे हैं नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में। जी हाँ, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर दुख है, निराशा है, बीमारी है, जहाँ पर हमें तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम देखते इस दुनिया में हमारे प्रियजनों को हमें खोना पड़ता है, मृत्यु है, और हम देखते हैं कि तरह तरह की समस्याओं से हर दिन हमें जूझना पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर एक और नगर को हमारे लिए तैयार कर रहा है, और जिसको बाइबल में नया यरूशलेम कहा गया। आइए हम इब्रानियों की पत्र को पढ़े आज की शाम। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, और मेरे लिए कोई बड़े वचन 13 से 16 को हमें पढ़ना है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वचनों को आप लिख सकते हैं, और जो भी प्रभु आपसे बात करता है आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और बाइबल कहती वचन 16, अगर आपके हाथ में पेन है तो आप इन 3 वचनों को रेखांकित कर सकते हैं, क्योंकि ये आज के संदेश का एक सबसे बेहद महत्वपूर्ण ऐसा वचन है। वचन 16 कहता है कि क्योंकि वो एक उत्तम स्वर्गीय देश के अभिलाषी, जिससे परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजा जाता। यानी परमेश्वर को अपने आप को उनका परमेश्वर कहने में परमेश्वर को कोई लाज या शर्म नहीं आती, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सच्चे विश्वास को दिखाते हैं। अब देखो इब्रानियों 11 अध्याय में बाइबल विश्वास करने वालों की बात करती है। आप देखो अगर वचन 4 में बाइबल हाबिल की बात करती है कि कैसे हाबिल ने कैन से उत्तम जो है बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। वचन 5 में हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं, जिसका जीवन इतना महान था कि परमेश्वर के साथ चलते चलते परमेश्वर ने उसको जीवित उठा लिया और वो मृत्यु को न देख सका। अब देखते हैं वचन 7 में हम नूह के बारे में पढ़ते हैं कि नूह ने चेतावनी पाकर जो है जहाज बनाया और अपने पूरे परिवार को उसने महाक्लेश से बचाया। वचन 8 में हम अब्राहम के बारे में देखते हैं जो आज्ञा मानकर एक ऐसे देश के खोज में निकल पड़ा, और वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जाता है, तो भी वो निकल गया। और बाइबल कहती है वचन 9 में कि उसने प्रतिज्ञा के लिए देश में वो पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत तंबुओं में उसने वास किया। फिर हम देखते हैं वचन 11 में सारा ने विश्वास के द्वारा गर्भ को धारण किया। सारा की उम्र 90 साल की थी, अब्राहम 100 साल का था। ये वो वक्त होता है जब लोग कब्र में जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर ने सारा से प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे इतनी संतानें दूंगा कि आकाश के जो तारे हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, और समुद्र के रेत की जो बालू है जिसको अगर आप हाथ में उठा लो तो वो आपके हाथ से खिसक जाती है, यानी असंख्य जिसको आप गिन नहीं सकते, इतनी संतानें परमेश्वर उसने देने का वादा करता है। और हम देखते हैं कि उस समय सारा ने भी जिसने प्रतिज्ञा किया था, यानी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, उसे विश्वास योग्य जानकर उस पर विश्वास किया। उसने अपनी मरी हुई गर्भ की दशा को नहीं देखा, उसने अपनी पूरी स्थिति को नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि क्या ये बच्चे जन्मने का सही उम्र है, लेकिन उसने कहा परमेश्वर अगर तूने कहा है तो हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 11वें अध्याय में हम विश्वास के नायकों के बारे में पढ़ते हैं कि ये सारे लोगों से प्रतिज्ञा की गई। और क्या प्रतिज्ञा की गई? जब परमेश्वर ने इनको प्रचारण किया, जब परमेश्वर ने इनको बुलाया, तब परमेश्वर ने उनको बताया था कि देखो मसीहा आने वाला है। और आप देखो अब्राहम से लेकर दाऊद तक, आदम से लेकर हनोक, हनोक से लेकर अब्राहम, अब्राहम से लेकर दाऊद तक, हर किसी को परमेश्वर ने मसीहा का प्रकाशन दिया। आप देखो दाऊद ने यीशु मसीह के संसार में आने के कुछ 1500 साल पहले भजन संहिता में लिख दिया कि वो कैसे क्रूस पर मरेगा। आप देखो मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे भी महान जो है भविष्यवक्ता को खड़ा करूंगा जिसकी सभी लोग आज्ञा मानेंगे। और वो नबी कौन था? इसके बारे में बात करता है, यीशु मसीह के बारे में बात करता है। आप देखो हनोक ने यीशु मसीह के आने के और परमेश्वर के राज्य के धरती पर आने के बारे में दर्शन को देखा था। इसको आप यहूदा की किताब में भी पढ़ते हैं जो प्रकाशित वाक्य के पहले में है। आप देखो हर पीढ़ी में परमेश्वर ने लोगों को उस राज्य का दर्शन दिया था, या एक ऐसी तस्वीर बताई थी जो आने वाली थी। और आप देखो विश्वास करने वालों ने, आप देखो बाइबल क्या कहती है वचन 13 में कि ये विश्वास में ही मरे, विश्वास में ये टिके और विश्वास में ही ये क्या हो गए? मर गए। और उन्होंने दूर से प्रतिज्ञा की हुई चीजों को देखा। हालेलुया। यानी को पहले से परमेश्वर ने प्रकाशन दिया था कि देखो उसका राज्य आने वाला है। परमेश्वर के ऐसे राज्य की स्थापना करने वाला है जिसका अंत कभी नहीं होगा। इवन दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक में बाइबल जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करती है। और हम देखते हैं कि जब नया नियम आया, यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के राज्य की चर्चा लोगों से की। और आप देखो ये सारे लोग विश्वास की दशा में थे, उन्होंने प्रतिज्ञा की मसीह नहीं पाई, यानी जो उनसे प्रतिज्ञा किया गया था परमेश्वर के राज्य के बारे में, जो आने पर था, जो मसीहा आने पर था, उसे वो देख नहीं पाए।
लेकिन उन्होंने दूर से देखकर वो आनंदित हुए और उन्होंने मान लिया कि हम पृथ्वी पर कौन है, परदेशी और बाहर। अभी हम सब एक घर में, मोहल्ले में हमारा जन्म हुआ, हमारे दोस्तों के साथ हम बड़े हुए, रिश्तेदारों के साथ हम बड़े हुए। पर क्या आपने कभी अनुभव किया जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बनाया, उस दिन आपके अपने लोग आपके लिए पराये हो गए? आपके अपने दोस्तों ने आपसे सारे नाते तोड़ दिए, उन्होंने आपको स्वीकार नहीं किया। जब तक आप उनके जैसे थे, जब तक आप उनके साथ जुआ खेल रहे थे, बैठकर शराब पी रहे थे, उनके साथ पार्टियां कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, सारे गलत काम कर रहे थे, उनके जीवन में और आपके जीवन में कोई फर्क नहीं था, तो आप उनके अपने सगे थे। बट जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया, आपने सारे संसार की बातों को त्याग दिया, आप उनके लिए परदेशी हो गए, पराये हो गए। और आप देखो, ऐसा हर एक विश्वासी के साथ होता है और होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको संसार से अलग कर लिया। आप पृथ्वी के नमक हो। जब तक आप समंदर में थे, आपकी अपनी पहचान नहीं थी, लेकिन जब नमक को समंदर से बाहर निकाला जाता है, तब उसे उसकी पहचान प्राप्त होती है। यीशु ने कहा तुम संसार के नमक हो, और आप देखो नमक जो है अपनी उपस्थिति हर जगह दिखाता है। सो आप देखो, पौलुस जो इस किताब का लिखने वाला लेखक है, वो पहले शताब्दी की कलीसिया में जो विश्वासी थे उन्हें ये लिख रहा था, क्योंकि उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। जब तक वो यहूदी धर्म में थे, यहूदी रीति रिवाजों को मानते थे, लोग उनको स्वीकारते थे, उनका स्वागत करते थे, शादी ब्याह में बुलाते थे, उनको सम्मान देते थे, उनको साथ में बिठाते थे। लेकिन जैसे उन्होंने यीशु का स्वीकार किया, वो उनके दुश्मन बन गए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? जब आपने यीशु को स्वीकार किया, आपके घर के लोग आपके दुश्मन बन गए, आपके पड़ोसी ने आपसे बातचीत बंद कर दी, आपके रिश्तेदारों ने आपके साथ नाते तोड़ दिए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? ये कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हो, अगर आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हो। बाइबल कहती है हम संसार के मित्र नहीं बन सकते। बाइबल कहती है ऐसा ही कुछ ऐसे ये विश्वास के लोगों के साथ हुआ। आप देखो, यहाँ पर ना केवल विश्वास का उल्लेख हुआ है, ना केवल विश्वास का वर्णन किया गया है, लेकिन एक सच्चा विश्वास कैसा होता है, सच्चे विश्वास को कैसे जिया जाता है, इसे यहाँ पर हम इन लोगों के जीवन से देखते हैं। ये लोग विश्वास में मरे, पर इन्होंने शिकायतें नहीं की, इन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं, प्रभु तूने हमको घर नहीं दिया रहने के लिए, 10 साल हो गए हम विश्वास में आकर, हम अभी भी किराए के घर में है, शादी हो गई 10 साल हो गया, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तूने हमको बच्चा नहीं दिया। प्रभु जब से हम प्रभु में आए तब से पैसे का प्रॉब्लम अभी भी वैसे ही का वैसा ही है। प्रभु तू कहाँ है? तो हमारी प्रार्थना को सुनता क्यों नहीं है? ये बीमारी जाहिर क्यों नहीं रही है? पहले हम प्रभु में आए तो जब भी हम प्रार्थना करते थे सारी प्रॉब्लम ऐसे भाग जाती थी, पर फिर मेरे जीवन से ये प्रॉब्लम जाहिर क्यों नहीं रही है? इन लोगों ने विश्वास में अपना जीवन जिया, और बाइबल कहती विश्वास नहीं था। इन्होंने परमेश्वर से शिकायतें नहीं की। वचन 14 कहता है जो ऐसी बातें कहते हैं वो प्रकट करते हैं कि वो स्वदेश की खोज में है। वो दुनिया में थे, लेकिन वो जानते थे कि वो इस दुनिया के नहीं है। उनका देश, उनका राज्य इस संसार का नहीं है। बाइबल कहती वचन 15 में जिस देश से वो निकल आए थे, यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें वापस जाने का अवसर था। सुनो यहाँ पर, ये सारे विश्वासी लोगों के पास मौका था कि वो वापस उस जगह पर जाए जहां से प्रभु ने उनको उठाया था। आप में से कुछ नौजवानों को परमेश्वर ने उस नाके में से बाहर निकाला जहां पर हर शाम को आप दोस्तों की मंडली में बैठा करते थे। आपके पास मौका है, आप चाहे तो वापस उस नाके पर खड़े हो सकते हैं, पर याद रखो उसका अंत क्या होगा? उसका अंत नरक होगा। आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने शराब के अड्डे से बाहर निकाला। आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने पाप का जीवन से बाहर निकाला। मरियम मगदलीनी जिसने यीशु के पैरों को अपने आंसू से धोया और अपने बालों से पूछा कि आप जानते हैं वो व्यभिचार का जीवन जी रही थी, वो सामरी स्त्री वो व्यभिचार का जीवन जी रही थी, लेकिन आप देखो जब उनकी मुलाकात यीशु से हुई उनका जीवन बदल गया। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब हमने यीशु मसीह के बारे में सुना, जब हम प्रभु यीशु को अपना जीवन हमने दिया, हमारा जीवन भी बदल गया। आज हमारे पास एक मकसद है, हमारे पास एक उद्देश्य है। अब जानते हैं कि ये संसार का ये जो जीवन है ये थोड़े क्षण का, थोड़े समय, और सभी लोग एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। पर हमारे पास सबसे बड़ी आशा है, और ये आशा क्या है? आप जानते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ऐसे लोगों से लड़ाना नहीं है। उनके पास अवसर था कि वो वापस अपने पुराने जीवन में जाए, वापस पाप के जीवन में जाए, लेकिन क्या वो गए? नहीं। आप देखो अब्राहम एक मूर्ति पूजक था, इसके पहले की जीवित परमेश्वर ने उसे बुलाया। बाइबल कहती है अब्राहम अपनी पत्नी और अपने भतीजे लूत को लेकर एक ऐसे नगर की ओर गया। उसको नहीं पता था कि अगली रोटी कहाँ से मिलेगी, कहाँ पर वो जाकर बसेरा करेगा, कहाँ उसे पीने के लिए पानी मिलेगा, उसको अगला भोजन कहाँ से प्राप्त होगा, उसे कुछ नहीं पता था, बट वो विश्वास से निकल पड़ा। भाइयों बहनों, विश्वास का जीवन सिर्फ बोलने से नहीं होता है, विश्वास का जीवन हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। आप देखो यहाँ पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनके लिए उत्तम
क्योंकि वो स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे। सभी लोग बोलो स्वर्गीय देश के अभिलाषी। यानी जब तक वो पृथ्वी पर थे, उनका उद्देश्य, उनका मकसद, उनका सारा ध्यान संसार में पैसा कमाना, प्रसिद्धि कमाना, बंगला बांधना, गाड़ी खरीदना, ये उनके जीवन का मकसद नहीं था। वो किस चीज के अभिलाषी थे? आज देखो पूरी दुनिया उल्टी जा रही है, जबकि इंसान को पता है हम 60 साल 70 साल या ज्यादा से ज्यादा 75 या 80 साल जिएंगे, लेकिन फिर भी आप देखो लोग पैसों के पीछे भाग रहे, लोग शौहरत के पीछे भाग रहे, प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे, संसार की सुख सुविधाओं को अपनाने के पीछे भाग रहे, जबकि परमेश्वर कह रहा है मेरे पीछे आओ, परमेश्वर के राज्य को खोजो, उसकी धार्मिकता को ढूंढो, क्योंकि संसार में तुम जो कमाओगे वो यहीं पर छोड़कर जाओगे। बाइबल कहती ना तो तुम संसार में कुछ लेकर आए हो, ना तुम संसार से कुछ लेकर जाओगे। पिछले संडे में आपको याद होगा मैंने बताया था कि दवाइयां, जिम, ये मृत्यु को रोक नहीं सकती, लेकिन वो मृत्यु को आने से देरी करवाती है। ओके, आप देखो ट्रेन लेट हो सकती है, पर ट्रेन को रोक नहीं सकते हैं। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन से हर दिन, हर महीने, हर साल, हर क्षण हम मृत्यु की ओर बढ़, पर हमारे लिए अच्छी बात यह है कि यीशु ने मृत्यु को जीत लिया। बाइबल कहती है कि ये वो लोग थे जो स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे, इसलिए परमेश्वर, उनका परमेश्वर कहलाने में लजाता नहीं था। परमेश्वर को अपने लोग कहने से परमेश्वर को शर्म नहीं आई। आज कई सारे विश्वासी है, उनका जीवन देखने के बाद शायद परमेश्वर को भी लगता होगा यार ये सच में विश्वासी है। अब सुनो यहाँ पर बाइबल कहती है इसलिए परमेश्वर उनसे इतना प्रेम करता है क्योंकि वो उसके उस स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। बाइबल कहते हैं इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए एक नगर तैयार किया। सभी लोग बोलो नगर तैयार किया। अब ये वो नगर है जिसके लिए अब्राहम ने अपना पूरा जीवन विश्वास में बिताया, सारा ने अपना पूरा जीवन विश्वास में बिताया। आप देखो हनोक ने अपना पूरा सारा जीवन विश्वास में बिताया, नूह ने अपना सारा जीवन विश्वास में बिताया, दाऊद ने अपना सारा जीवन विश्वास में बिताया, क्योंकि इन सभी को परमेश्वर ने दूर से दिखाया कि देखो ये दुनिया जिसमें तुम जी रहे हो वो थोड़े देर का है। इस दुनिया में जो मजा तुम्हें मिलेगा वो थोड़े देर का है। इस दुनिया में जो भी चीजें तुम्हें संतुष्ट करेंगी वो सिर्फ थोड़े देर का है। लेकिन मैं एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहा हूं जहां तुम्हारे आंसू मैं पोंछ दूंगा, जहां पर तुम फिर बीमार नहीं गिरोगे, जहां पर फिर तुम्हें बीपी और शुगर का प्रॉब्लम नहीं होगा, जहां पर फिर से तुम्हारे बाल नहीं झड़ेंगे, जहां पर तुम फिर बूढ़े नहीं होंगे। आपको मालूम है पाप के कारण हर व्यक्ति हर दिन बूढ़ा होता जा रहा है। अब भला कितना भी कोई भी महंगा से महंगा क्रीम लगा लो, लेकिन जो उम्र है उसे आप छुपा नहीं सकते। हालेलुया। आप देखो हर दिन मनुष्य अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। पर अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा नगर तैयार किया है जहां पर फिर कभी हमें मरना नहीं पड़ेगा, जहां पर कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं है, जहां पर कोई समुद्र भी नहीं है। बाइबल कहती है जो समुद्र है वो चला जाएगा। जिस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं वहां पर 70% समुद्र है और जमीन कितना टका है मालूम है? 70% पानी है, 30% क्या है जमीन। तो आप देखो समुद्र के कारण राष्ट्रों की सीमा बनाई तय की गई। ओके, समुद्र आ जाने के कारण राष्ट्रों में फासला और अंतर है। अगर इंडिया से आपको दुबई जाना है तो बीच में क्या है, पर जब समंदर नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर कोई फासला, कोई दुरावा, कोई अंतर भी नहीं रहेगा। तो आप देखो बाइबल एक नए देश की बात करता है, एक नए नगर की बात करता है जिससे यूहन्ना ने प्रकाशन में 2000 साल पहले। आइए हम उस नगर की बात करें। क्योंकि तो प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय वचन 1 को हम लोग पढ़ेंगे। कौन है जो उस नए नगर में जिनको प्रवेश नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर लिस्ट बताए गए कौन लोग होंगे। यहाँ पर लिखा है डरपोक, अविश्वासी, घिनौने काम करने वाले, हत्यारे, व्यभिचारी, टोरे, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग। तो अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आप अपनी कहीं भी बातों से पट्टी मारते हो, अगर बार बार आप अपनी बातें बदलते हो, तो याद रखो आपका भाग किधर हो। भाई क्या कहते हैं, तुम्हारा हाँ का हाँ हो या ना का सुनिए। अब बाइबल कहती है कि झूठे, हत्यारे, व्यभिचारी, डरपोक, अविश्वासी। डरपोक, अभी डरपोक की बात है। अगर आप यीशु के समुदाय से डरते हो, अगर आप अपने बॉस से डरते हो, अगर आप अपने रिश्तेदारों से डरते हो और उनके सामने यीशु का इनकार करते हो, तो आपका भाग किधर होगा मालूम? आप कहाँ होगा? सुनिए यहाँ पर बाइबल कहती है ये ऐसा नगर होगा जहां पर दुख, पीड़ा, शोक कुछ भी नहीं होगा। वचन 10 को कोई पढ़िए कि जहां पर ये जो पवित्र नगर नया यरूशलेम जिसको देखने की चाह अब्राहम में थी, नूह में थी, दाऊद में थी, सारे पुराने नियम के संत उस नगर को देखना चाहते थे लेकिन वो नहीं देख पाए या फिर उनको दूर से दर्शन दिखाया गया। और बाइबल कहती है उस नगर की चाह में ये सभी लोग विश्वास में मर भी गए, लेकिन वो सब स्वर्गीय नगर के अभिलाषी थे।
वो उस नगर की खोज में थे जो आगे बढ़ता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इजराइल इस समय एक बड़े युद्ध में है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया और हम बहुत जल्दी देखेंगे। यीशु ने कहा, जब तुम यरूशलेम को दुश्मन की सेना से घिरा हुआ देखो तो जान जाओ कि मनुष्य का पुत्र का जो आना है वो निकट है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, देखो ईरान ने बेवजह इजराइल के ऊपर हमला किया और उसको साथ को दे रहा है रशिया। अब अगर अमेरिका इजराइल के बचाव के लिए उतरा तो उत्तर कोरिया, रशिया और ईरान, ये चीन और चाइना, यस, इन सब की फौज इजराइल पर चढ़ाई गई। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कलीसिया, अगर आप लोग इस वार्निंग को, चेतावनी को बहुत हल्के से ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्रभु किसी भी समय आने वाला है। हम अपनी आंखों से भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। आप चर्च में आए, अगर चर्च में अगर आप सो रहे हो, चर्च में अगर आप प्रभु का वचन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो तो याद रखो, शैतान ने आपको ऊपर निशान लगा लिया है। सुनो, बाइबल कहती है 2 लोग चक्की पीसते रहेंगे, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। अब चर्च में 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक समझदार विश्वासी और निर्बुद्धि विश्वासी। जो लोग समझदार हैं वो प्रभु के आने के लिए खुद को तैयार करेंगे। जो लोग समझदार हैं वो अपनी मशालें ठीक करेंगे, वो प्रभु की खोज करेंगे, वो संसार की बातों में खुद को उलझाएंगे नहीं, वो शैतान के जाल और फंदे में फंसेंगे नहीं, वो संसार को खुश करने में नहीं लगे रहेंगे। वो यीशु के लिए जीवन जिएंगे, वो अपने विश्वास के लिए जीवन जिएंगे, चाहे फिर परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि इजराइल में अब तीसरे मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी होने वाला है। इस बात की भविष्यवाणी यीशु ने खुद मत्ती 24 और 35 में की। उसने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु ये मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। आप देखो, टल जाना, ये यूनानी भाषा में इसको पेरेचोमाई ये शब्द कहा गया। इसका अर्थ है एक दशा से दूसरी दशा में बदल जाना। इसका अर्थ कभी भी लोप हो जाना नहीं। अब मेरे बोलने का मतलब क्या है? ये जो नया यरूशलेम पृथ्वी स्वर्ग से आएगा वो पृथ्वी पर वापस आएगा। हम जो लोग कलीसिया उठा ली जाएंगे, हम परमानेंट स्वर्ग में नहीं रहेंगे, हम वापस इसी दुनिया में रहेंगे। लेकिन हम आने के पहले परमेश्वर पृथ्वी को आग से क्या करेगा? शुद्ध करेगा। आप इसे पढ़ सकते हैं 2 पतरस 3 अध्याय में, वचन 7। यहाँ पतरस कहता है, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। अब बाइबल में बपतिस्मे की बात की गई है। एक है पानी का बपतिस्मा और एक है आग का बपतिस्मा। यूहन्ना ने यीशु को देखकर कहा, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक जो मेरे पीछे आएगा वो तुम्हें आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। नूह के दिनों में परमेश्वर ने पृथ्वी को पानी से बपतिस्मा दिया। पृथ्वी पर इतना अनर्थ, पृथ्वी पर इतना ज्यादा दुष्कर्म हुआ कि पृथ्वी भ्रष्ट हो गई। पृथ्वी क्या हो गई? जब परमेश्वर ने नूह के समय उत्पत्ति 6 में लिखा है, जब उसने नीचे झुककर देखा, उसने मनुष्य की दशा को देखा तो उसे इतना क्रोध आया। बाइबल कहती है कि वो पछताया। उसने सोचा, मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। और आज मनुष्य की दशा फिर से वैसे ही होती जा रही। आज मनुष्य जानवर बनता जा रहा है। आज मनुष्य को भले बुरे की पहचान नहीं है। एक टाइम था जब लोग गलत को गलत बोलते थे, लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया है कि गलत को लोग सही बोलते और सही को लोग आज, क्योंकि आप प्रभु यीशु के वचनों से जीवन जीना चाहते हैं, आपके अपने लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। पहले आप दारू पीकर घर आते थे तो लोगों को नॉर्मल लगता था कि आपने दारू छोड़ दिया है। घर वाले बोलते हो गया क्या है भाई, तू पहले जैसे अच्छा था। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? जब लोग गालियां बकते थे तो दोस्त हंसते थे, आपने गालियां देना छोड़ दिया तो पता नहीं ये संत हो गया, इसको हो गया क्या? आप देखो पूरी दुनिया उल्टी जा रही है। परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है। आप संसार को कॉपी मत करो। अब बाइबल कहती है भक्तिहीन, यानी जो विश्वासी नहीं है, अविश्वासी लोग जो मन की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, जो मन में जो कुछ आया वो सब करते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर उनका भी पूरा पूरा न्याय करने वाला है। उनका भी न्याय होगा। और बाइबल कहती है कि वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उस वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों का न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रहेंगे। आप देखो सुनामी आया, उसके ठीक बाद आप देखो पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली, कितने लोग मारे? अनगिनत लोग। आज में अगर हम उस दिन को याद करते तो डर लगता है। महाराष्ट्र के कई ऐसे गांव और जिले जहां पर अस्पताल नहीं थे, लाशें सड़कों पर बिछाई गई। यूपी में ऑक्सीजन नहीं था, लोग पेड़ के नीचे ऑक्सीजन लटका कर बैठे थे, कोई गाड़ी के अंदर बैठा था और लोग डर रहे थे। मेरी आंखों से जब मैं अपनी पत्नी को कोरोना महामारी के समय अस्पताल लेकर गया, मेरे सामने 2 डेड बॉडी चली गई और मैं इतना डरा हुआ था। मैंने कहा, प्रभु इस भयंकर स्थिति में कौन हमें संभालेगा? बस तू ही है। सुनो, यहाँ पर आप देखो, पापी लोगों का न्याय होगा और होता है और हो रहा है। और बाइबल बोलती है अंत में परमेश्वर पृथ्वी को आग से जलाएगा। देखो वचन 10 में क्या लिखा है। और बाइबल बोलते हैं आकाश के गण, आकाश के जो तत्व है, अभी आकाश में क्या है? 8 तारीख को कितने लोगों ने सूर्य ग्रहण के बारे में सुना था?
आपको मालूम होगा भारत में तो सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई दिया, लेकिन पश्चिमी देश यानी अमेरिका में साफ साफ उन्होंने सूर्य ग्रहण देखा। और 8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण के बारे में विशेष बात ये थी कि ये 70 साल में एक बार होता है। और इस बार का सूर्य ग्रहण ऐसा था कि सारे ग्रह एक लाइन में थे और इसलिए पृथ्वी के पश्चिमी हिस्से में अंधकार था और वहां पर लोगों ने सूर्य ग्रहण को देखा। आप देखो यीशु ने कहा अंतिम दिन में सूर्य अंधकार में हो जाएगा। और बाइबल यहाँ पर पतरस कहता है आकाश के गण जो है गर्मी इतनी होगी कि वो पिघल कर क्या हो जाएंगे। अब सुनो यहाँ पर बाइबल कहती है उन दिनों इतनी गर्मी होगी कि लोग जो पीछे छोड़ दिए जाएंगे, हम तो स्वर्ग में होंगे, हम तो नए यरूशलेम में होंगे, लेकिन जो लोग पीछे छोड़ दिए जाएंगे उन्हें भयंकर त्रासदी, भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इतनी गर्मी होगी कि सोचो आकाश के जो गण हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं, जिनको सूर्य नमस्कार करते हैं, जिनको लोग पानी डालते हैं, गंगा में जिसकी लोग पूजा करते हैं, वो सब उनके हम पे गिनती मिलेगा। क्योंकि लोगों ने सूर्य की पूजा की, लेकिन जिसने सूर्य को बनाया उसको उसकी खोज नहीं की। सुनो यहाँ पर बाइबल क्या कहती है कि उस दिन आकाश के गण पिघल कर नीचे गिरेंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी के लिए आग का बपतिस्मा होगा, नूह के दिनों में पानी का बपतिस्मा हुआ, परंतु आग से सारी चीजें शुद्ध होगी। वचन 12 में लिखा है आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। जो ध्यान दो, परमेश्वर आकाश को भी शुद्ध करने वाले। हेलो, सिर्फ पृथ्वी को नहीं, आकाश को भी शुद्ध करेगा। आप बताओ क्यों आकाश को शुद्ध करेगा? क्योंकि पाप तो पृथ्वी पर होता है, आकाश में क्या होता है? यस, ऑपरेटर्स कहाँ हैं? ऑपरेटर्स किधर है? इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं। हाँ, आप देखो सैटेलाइट का सब सिग्नल कहाँ से आता है। आप देखो छतरी कहाँ लेती है, उसका डायरेक्शन कहाँ होता है। हाँ, आप देखो जितने टावर्स है उनको सिग्नल कहाँ से मिलते हैं। तो आप देखो परमेश्वर आकाश को भी शुद्ध करेगा, क्योंकि शैतान उसके गिरे हुए दूत और दुष्टात्माओं का बस बसेरा कहाँ मालूम है? दूसरे आकाश में, जिसको इंग्लिश में सेकेंड हेवन बोलते हैं। परमेश्वर तीसरे स्वर्ग में रहता है, वो इतना वहां पर मनुष्य कभी पहुंच ही नहीं सकता, कोई नहीं पहुंच सकता, राइट। और बाइबल कहता है हम जो आकाश देख रहे हैं वो पहला आकाश है, यानी जहां पर पक्षी उड़ते हुए हम बादलों में उड़ते हुए देखते हैं, एरोप्लेन सब उड़ता है, ये पहला आकाश है। और उसके ऊपर दूसरा आकाश है, अंतरिक्ष, ओके, ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है, पृथ्वी से एक डॉट है। पृथ्वी क्या है? सोचो हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, वो दिन कितना महान होगा। हालेलुया। परमेश्वर यशायाह में कहता है कीड़े सही याकूब, यस हम परमेश्वर के सामने कीड़ों के समान हैं। जिसने आकाश के नक्षत्रों को बनाया, आकाश गंगा, आप देखो एक आकाश गंगा में लाखों तारे, लेकिन ब्रह्मांड में कितने सारे आकाश गंगा। दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली कि हम चांद पर जाके आए। अब नासा के साइंटिस्ट जो है वो मंगल ग्रह की भी खोज करना चाहते हैं, दूसरे अन्य ग्रह की खोज करना चाहते हैं। वो खोज करना चाहते हैं कि क्या कोई दूसरा पृथ्वी भी है जहां मनुष्य का जीवन बच सकता है, जहां पर पानी है। पर मुझे लगता है बाइबल में ये एक ही पृथ्वी जिसको परमेश्वर ने मनुष्य के रहने के काबिल बनाया है। और उसके बाद एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी है जिसको साइंटिस्ट लोगों ने नहीं ढूंढा है, पर जिसको पवित्र आत्मा ने बाइबल में प्रकट किया है।